स्टार न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। जब से मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू चीन यात्रा से लौटे हैं, तब से वो और उनकी सरकार एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी या ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये छोटा सा मुल्क मालदीव अब भारत को लगातार आंखें दिखाने का मन बना चुका है, या यूं कहें कि भारत से दूर जाने का मन बना चुका है। और यही नहीं, चीन के साथ 20 समझौतों पर दस्तखत करके लौटे मोइज़ू ऐसे फैसले भी ले रहे हैं, या उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिनके मुताबिक वो अपने मुल्क को भारत से मिलने वाली उन सभी तरह की सहायताओं से या सुविधाओं से दूर ले जाना चाहते हैं जो भारत एक पड़ोसी होने के नाते मालदीव की सहायता जो करता रहता है। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोहम्मद मोइज़ू चीन के अलावा बाकी देशों के साथ भी ऐसे समझौते करते जा रहे हैं जिससे मालदीव में भारत का दखल कम हो सके। लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करेंगे कि भारत मालदीव के बीच वो जो सबसे बड़ा मसला है जिसके चलते दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, और ये मसला है मालदीव में मौजूद भारत के सैनिकों का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव में भारत के 88 सैनिक मौजूद हैं, जो दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत मालदीव के पास मौजूद भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स और रडार स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए तैनात हैं। इन्हीं महज 88 सैनिकों की मौजूदगी को बड़ा मसला बनाते हुए मोहम्मद मोइज़ू पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में उतरे थे। इस दौरान उन्होंने मालदीव में भारत के कथित दखल को लेकर एक बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई। इंडिया आउट का नारा भी लगाया गया, और इसी कैंपेन के सहारे मोइज़ू भारत समर्थक इब्राहिम सोली को मात देकर राष्ट्रपति बन भी गए। मोइज़ू ने परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पहली स्टेट विजिट भारत की बजाय चीन की, जहां कई समझौते करने के बाद वो अपने मुल्क वापस पहुंचे, और वापस पहुंचते ही उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। रविवार को मोइज़ू सरकार की ओर से ये बताया गया कि मालदीव ने अपनी धरती पर मौजूद भारत के सैनिकों की घर वापसी की डेडलाइन तय कर दी है, और वो तारीख है 15 मार्च। मालदीव चाहता है कि 15 मार्च तक भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। हालांकि मालदीव के बयान के सामने आने के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी किया गया, और बताया गया कि 14 जनवरी को मालदीव की राजधानी माले में दोनों मुल्कों के बीच बनाए गए हाई लेवल कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने और मालदीव में चल रहे भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। मालदीव में मौजूद भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन को लेकर भी चर्चा की गई, जो मालदीव को मानवीय और मेडिकल सहायता मुहैया कराता है। अब अगली मीटिंग नई दिल्ली में होगी, जिसकी तारीख अभी तय नहीं हो सकी है। भारत सरकार के इस बयान में भारतीय फौजियों की मालदीव से वापसी की 15 मार्च की डेडलाइन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। जाहिर है मालदीव सरकार ने मीडिया में 15 मार्च की तारीख की बात को लीक करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। यही नहीं, मोइज़ू सरकार ने अब चीन के अलावा दूसरे देशों के साथ भी समझौते करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पड़ोसी मुल्क होने के नाते मालदीव काफ़ी मसलों में भारत पर ही निर्भर है। इनमें अनाज की सप्लाई, खाद्य पदार्थों की सप्लाई, मेडिकल सहायता से लेकर भारत के अस्पतालों में मालदीव के नागरिकों के इलाज की सुविधा और पढ़ाई लिखाई के मसले भी शामिल हैं। मालदीव की इकोनॉमी की जान, यानी उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी इकोनॉमी की, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में भारतीय पर्यटकों का योगदान भी जग जाहिर है। अब मालदीव ने तय किया है कि वो एक और मुस्लिम देश, मालदीव भी खुद मुस्लिम देश है, एक और मुस्लिम देश टर्की से अनाज खरीदेगा। टर्की के साथ मालदीव ने 1 साल के लिए पर्याप्त चावल, चीनी, आटा और बाकी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए समझौता कर लिया है। मोइज़ू के मुताबिक टर्की से आटे की पहली खेप अगले महीने यानी फरवरी में आ जाएगी। अभी तक मालदीव की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत, जो उसके नागरिकों के लिए मालदीव सरकार मुहैया कराती है, उसके तहत भारत के अस्पतालों में भी इलाज होता था। लेकिन अब मोइज़ू ने इस योजना को यूएई और थाईलैंड जैसे देशों में भी विस्तार करने का फैसला कर लिया है। यानी अब मालदीव के नागरिक इलाज के लिए बस भारत पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, भारत के ही अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो दूसरे देशों में भी इलाज कराने के लिए जाएंगे। दवाइयाँ खरीदने के लिए अब मालदीव ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ करार किया है।
अभी तक मालदीव में ज़्यादातर दवाइयाँ भारत से ही भेजी जाती रही हैं। वहीं अपने मुल्क की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारत के प्रभाव से दूर करने के लिए, भारतीय टूरिस्ट्स के प्रभाव से दूर करने के लिए खुद मोइजू ने चीन जाकर ज़्यादा पर्यटक भेजने की गुहार भी लगाई थी, जो हम सब ने अपने देखी और हमने अपने एक वीडियो में उसके बारे में बात भी की। चीन के साथ मालदीव के जो समझौते हुए हैं उसके मुताबिक चीन मालदीव को 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। इस मदद के जरिए मालदीव की राजधानी में सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी। मालदीव की जो एयरलाइन है मालदीवियन, वो चीन में घरेलू उड़ानें शुरू कर सकेगी। हलहमाले में पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए चीन 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा। विलीमाले में 100 बेड का यानी 100 बिस्तरों का एक अस्पताल बनाने में भी चीन मदद करेगा। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोइजू ने सीधे सीधे भारत को दिमाग में रखते हुए किए हैं, यानी भारत को मालदीव से के अफेयर से या मालदीव के डेली का जो जीवन यापन है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उससे भारत को बाहर रखने के लिए ये फैसले मोहम्मद मोइजू ने किए हैं। जाहिर है मोइजू अब भारत को मालदीव से दूर करना चाहते हैं, लेकिन एक बात शायद मोहम्मद मोइजू नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत मालदीव का पड़ोसी है और किसी भी आपात स्थिति में भारत सबसे पहले उसकी मदद कर सकता है, यानी भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। अभी तक 4 बार ऐसे मौके आए हैं मालदीव की आज़ादी के बाद से जब भारत ने मालदीव के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाई है। 1988 में जब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद गयूम को सत्ता से बेदखल करके मालदीव पर कब्जा करने की साजिश रची गई थी, तो भारत ही था जिसने 24 घंटे के भीतर रिस्पॉन्ड करते हुए मालदीव को तख्ता पलट से बचाया था। साल 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, तो उस वक्त भी मालदीव में हुई तबाही के वक्त भारत ने मालदीव की मदद की थी। कोरोना महामारी के दौरान तो भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाते हुए हवाई जहाज़ों में भरकर दवाएं, जरूरी मेडिकल सामान मालदीव पहुंचाया था और मालदीव को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन भी दी थी। वायरल के टेस्ट के लिए लैब बनाने के लिए भारत ने एक मेडिकल टीम भी मालदीव में रवाना की थी। साल 2014 में मालदीव में जब पीने के पानी का संकट खड़ा हुआ था, तब भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था और इस ऑपरेशन नीर के तहत सेना के विमानों के जरिए सैकड़ों टन पानी, पीने का पानी मालदीव को पहुंचाया गया था, उस वक्त जब मालदीव के लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। लेकिन अब शायद चीन के दबाव में या अपनी राजनीति को चमकाने की मजबूरी में मोहम्मद मोइजू भारत के एहसानों और उसके पड़ोसी धर्म को भूलकर अपने देश को एक नए रास्ते पर ले जाने पर तुले हुए हैं। अब देखना यह होगा कि भारत इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हिंद महासागर में जिस लोकेशन पर मालदीव मौजूद है, वहां भारत अपना इन्फ्लुएंस खोना नहीं चाहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर दें। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों को देखने के लिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।